चुनाव आयोग ने राजस्थान चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। पहले 23 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई थी, अब इसे बदलकर 25 नवंबर कर दिया गया है। यानी राजस्थान में अब 25 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीख बदलने को लेकर अलग अलग संगठनों की तरफ से मांग की जा रही थी, क्योंकि 23 तारीख को देव उठनी एकादशी है और ऐसे में 23 नवंबर को बड़ी संख्या में शादियां भी हो सकती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक तस्वीर को साझा कर दावा किया कि कांग्रेस की अहम बैठक में मुख्यमंत्री फोन में गेम खेल रहे थे। यह बैठक चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करने को लेकर हुई थी। बीजेपी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बघेल को पता है कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में नहीं रहने वाली। बीजेपी की इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो अपने पसंदीदा राज्य के पारंपरिक खेल और कैंडी क्रश को खेलना जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ के लोग किसे चुनने जा रहे हैं। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शाहिद लतीफ एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। 2016 में जैश के आतंकियों ने पठानकोट में एयरबेस पर हमला कर दिया था। इसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। शाहिद लतीफ आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य था। लतीफ पर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा करने वाले आतंकियों में भी शामिल होने की शक है। एनआईए की टीम ने आज 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। यह सर्च ऑपरेशन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 12 ठिकानों पर की गई। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की टीम ने देर रात दबिश दी थी और कई संदिग्धों को पकड़ा। पीएफआई के अपराधों में प्रोफेसर का हाथ काटना, दूसरे धर्मों को मानने वालों लोगों की हत्याएं, बड़ी हस्तियों और जगहों को निशाना बनाना भी शामिल है। चीन से फंडिंग के मामले में न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस के बाद अब सीबीआई ने वेब पोर्टल के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की एक टीम आज दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर तलाशी लेने पहुंची। सीबीआई की टीम ने पुरकायस्थ की पत्नी गीता हरिहरन से पूछताछ की। पुरकायस्थ इस मामले में एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के साथ पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में है। न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई समेत 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं। 21 अक्टूबर को इसरो गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी जाएगी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद इसे रिकवर करना शामिल है। क्रू मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए नेवी ने मॉक ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मिशन के दौरान कोई परेशानी आती है तो रॉकेट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स कैसे पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से आ सकेंगे, इसकी टेस्टिंग भी होगी। विधायक अमानतुल्लाह के ठिकानों पर ईडी रेड से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश से भ्रष्टाचार नहीं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी को चैलेंज भी किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाहे जितने भी जांच करा लो, लेकिन किसी भी घोटाले के आरोप में कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि सिसोदिया पर लगे सारे केस झूठे और बेबुनियाद हैं। जब जज ने ईडी से सबूत मांगे तो ईडी के अधिकारी सबूत पेश ही नहीं कर पाए। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। अखिलेश के पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें परमिशन न होने का हवाला दिया और रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोक नहीं पाए। अखिलेश यादव करीब 8 फीट ऊंचे गेट को फांद कर ही जेपीएनआईसी के अंदर घुस गए। दरअसल अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को कम उम्र में विधायक और मंत्री कौन बनाया, उनके पिता को पार्टी में इज्जत किसने दी, उन्होंने ही दी। साथ ही नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगले चुनाव में जनता निर्णय ले लेगी और उनसे मुक्ति मिल जाएगी तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा।
राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बदमाशों ने लूट के बाद कार चालक को सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीटा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में शख्स कार के नीचे पहिए में फंसा नजर आ रहा है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कार के पीछे चल रहे किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और यह अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो की पुलिस ने भी पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक वो टैक्सी ड्राइवर था। भीषण बाढ़ से प्रभावित सिक्किम में राहत और बचाव का काम जारी है। मंगन समेत तमाम अन्य जिलों में फंसे पर्यटक और तमाम लोगों को निकालने का काम चल रहा है। अब तक 1700 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। साथ ही संपर्क बहाल करने के लिए पुलों और अन्य साधनों पर काम जारी है। सेना और विभिन्न सरकारी एजेंसियां इस बीच पूरे तालमेल से प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने का काम भी कर रही हैं।